अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल वराइच और रऊफ खुलासा जो हमेशा पीटीआई की मुखालफत करते हैं, आज वो भी ये बात कहने पर मजबूर है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिले या ना मिले। आज लोगों को ना उम्मीदवार से फर्क पड़ता है और ना ही इंतखाबी निशान से, बल्कि अवाम ये देखेगी कि इमरान खान किसको टिकट देते हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 2434 उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं तहरीके इंसाफ की जानिब से, एंड दिस इज अहेड ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अब ये क्या समझा जाए कि इनकी स्ट्रैटेजी काम आ गई कि बिल्कुल बर वक्त वावेला खड़ा किया, बर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये नजरों में ये तमाम तर डिस्क्रिपेंसी और छीना छपटी लाई गई, स्ट्रैटेजी बेहतर हो गई, और क्या इससे ये भी अखज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब मुश्किलात भी कम होंगी? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन जो है और इलेक्शन कमीशन का भी बर वक्त तो है, और दूसरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये तीनों चीजों ने रोल प्ले किया। मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ कि तहरीके इंसाफ जो है उसके नॉमिनेशन पेपर आए और एक रास्ता हमवार हुआ है। जो पहले ये कहा जा रहा था कि शायद बहुत सारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा कराने दिए जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द इलेक्शंस। ये एक पॉजिटिव स्टेप जो है ये जमानत दे सकता है आगे की आसानियों की, या कबल अज वक्त है ये कहना? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ और भी आसानियां उन्हें मिल जाएंगी। शायद बैट का निशान भी मुझे लगता है मिल जाएगा, और शायद कोई इससे भी और बड़ी भी उन्हें आसानी मिल जाए। और क्लासा साहब, आपको भी यही लगता है कि ये वाकई एक और किसी एक बड़ी रिलीफ की तरफ इशारा दिया वड़ायत साहब ने? वो अभी बताया नहीं, मैं पूछूंगी फिर से कि और कौन सी मुमकिन बड़ी रिलीफ मिल सकती है सूरत हाल में? मेन पार्टी के लोग जो हैं वो रिटर्निंग अफसरों तक नहीं जा रहे, उनसे पेपर छीने जा रहे हैं। कल को बहुत से स्क्रूटनी होनी है, 7 दिन है, आपको 7 दिनों में दबाव डाले जाएंगे, प्रेशर जाएंगे, घरों से उठाया जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगी। वड़ायत साहब, जब उम्मीदवार आजाद उतरेंगे मैदान के अंदर और बल्ले का निशान भी नहीं होगा, तो इससे एक कंफ्यूजन नहीं होगी? कहीं ना कहीं तो इसका मंफी असर पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि वो इस हद तक नहीं पड़ेगा जिस हद तक एक पॉपुलर वेव है पीटीआई की? जिसको बल्ले का निशान मिलेगा या जिस पे तहरीके इंसाफ जिस पे हाथ रखेगी, फिर वो तहरीके इंसाफ के लोग उसी को वोट देंगे। अगर कोई और भी निशान मिल गया तो एक दिन में वहां तक पहुंच जाएगी। ये बात मुश्किल नहीं होती, ये किसी जमाने में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब एक सिर्फ प्रॉब्लम हो सकता है पीटीआई को कि अगर बल्ला ना मिला और हर जगह पे डिफरेंट इलेक्शन जो सिंबल हुए, तो उससे कंफ्यूजन पैदा होगा। लेकिन अगर कोई और सिंबल मिल गया उनको, चाहे बल्ले के अलावा भी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सख्त कंफ्यूजन फैलेगा ना क्लासरा साहब? उसके बाद कोई बल्ले पे आ रहा है, कोई लालटेन पे आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई दैट्स अ प्लॉट। ये मकसद है कि पीटीआई जो है वो किसी एक ये सिंबल पे ना लड़े, और इनको मुख्तलिफ, क्योंकि पार्टी तो पहले उड़ चुकी है। अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट, आप प्रायोरिटी लिस्ट देखें इलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर नहीं है, पार्टी तो है ही नहीं। पार्टी नहीं है, तो पार्टी तो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। इमरान खान का वोट जो है वो देहातों में फैला है, ये सोशल मीडिया का जो उनको फायदा हुआ है। लोग अब वो उम्मीदवार नहीं देखते, वो पार्टी देखते हैं, स्पेशली खान साहब के हवाले से। सो खान साहब की पार्टी का अगर इन्हें सिंबल को मिल जाता है, पार्टी अगर वापस आती है और एक सिंबल होते हैं, तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन। हमने जुमे के रोज देखा एक जुडिशियल रिलीफ आया, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्या बिल्कुल ही ओवरवेलमिंग किस्म के रिमार्क्स थे, अनएक्सपेक्टेड, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, और किस तरह ये इलेक्शन कमीशन का अमला अपना काम नहीं कर रहा, और किस तरह फेयर मौके नहीं फराम किए जा रहे, और उसके बिल्कुल विद इन आवर्स आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीन लिया, कहा कि भाई इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो आपको किस तरह लग रहा है सर? क्योंकि 21 दिसंबर को जो लोग हिरासत में लिए गए थे 3 MPO के तहत, 22 को उनको रिलीज तो कर दिया गया, मगर उनमें से इस तरह के केसेस बना गाय चोरी के केसेस और FIR काट के वापस अंदर कर दिया गया। सो व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट देयर इज रिलीफ राउंड द कॉर्नर? देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि हमारी ये जो अदलिया है और इसके जो जजेस हैं, जिनको हम ज़ाहिर है बहुत पुराना जानते हैं, और इनके हमें मुकदमात से भी आगाही है, इनके फैसलों से भी, तो ये सिविल लिबर्टीज के सारे जो हैं बड़े कायल हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो बल्ले का निशान है ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो मुझे लगता है कि बल्ले का निशान, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो बल्ले का निशान इन्हें मिलने का इम्कान है। नाज़रीन, ये बात तो तय है, वो वक्त गुजर गया जब उम्मीदवार अपने इलाके में असर रसूख रखते थे। नाज़रीन, ये वो जागीरदाराना तबका थे जो अपने इलाके में नालियां और गटर बनवा लिया करते थे और फिर 5 साल तक नजर नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का वक्त करीब आता फिर ये वोट की भीख मांगने के लिए अवाम में पहुंच जाते थे। लेकिन आज वो वक्त है, ना ही अवाम को इस बात से फर्क पड़ता है कि इलेक्शन में कौन खड़ा है, ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि इंतखाबी निशान क्या है।
बल्कि अवाम को अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि इमरान खान किस उम्मीदवार को अपनी पार्टी का टिकट देते हैं। जो पीटीआई का उम्मीदवार होगा वो चाहे गैर मारूफ शख्स ही क्यों ना हो, चाहे उसके पास बल्ले का इंतखाबी निशान भी ना हो, लेकिन अवाम सिर्फ उसी को वोट देगी जो इमरान खान का मुंतखब करदा उम्मीदवार होगा। लिहाजा जो चालाकियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपने मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करके उन्हें इलेक्शन जितवा कर किया करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। जो नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों ने चाल चली है कि उन्होंने इमरान खान से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया है। इस चाल से उन्होंने पीटीआई को इलेक्शन में कमजोर करने की कोशिश की है। इनका मंसूबा ये था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लेने से पीटीआई कमजोर हो जाएगी और इलेक्शन नहीं जीत सकेगी, लेकिन वो ये बात भूल गए कि अब अवाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।